जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख कोट कोट अनंत अनंत बार शुक्राना गुरु बा, हर एक घात का शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हैप्पी दिवाली। आज गुरुपा ने मेरे को बहुत ब्लेसिंग दी हुई है। गुरुपा ने कहा है कि जैसे बड़े मंदिर में लाइटें लगी हुई है, वैसे ही एक दिन तुम्हारे घर पर भी ऐसे ही लाइटें लगेगी। इस बात के लिए लख लख कोट कोट बार शुक्राना। गुरुपा ने कहा हुआ है कि मैं और लक्ष्मी माँ आएंगे, तुम्हारा सब सुख लेकर। इसके लिए भी लख लख कोट कोट अनंत अनंत बार शुक्राना। गुरुपा ने मेरे को नई जॉब और उसके बाद गाड़ी जिसमें मैं जॉब करने जाया करूँगी ब्लेस की है। शुक्राना गुरुपा, लाख लाख कोट कोट अनंत अनंत बार शुक्राना। और गुरुपा मेरे को बहुत ब्लेस कर रहे हो। और मेरे मम्मी पापा कहते हैं कि ध्यान रखा कर, उनको सारी बातें माना कर। ठीक है गुरुपा, जैसे आप कहें, आप मेरे गुरु पिता हैं। मेरे सब जीवन मैंने आप पर छोड़ दिया है। और गुरुपा ने ऐसे मैसेज दिया कि जब आप शिकायतें दूर कर दोगे और तब आप गुरु के करीब हो जाओगे। जब आप मांगना छोड़ दोगे तब आप गुरु के करीब हो जाओगे। शुक्राना गुरुपा, लाख लाख कोट कोट अनंत अनंत बार शुक्राना गुरुपा। और इसके साथ में अगले अपने सत्संग की तैयारी करते हुए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख कोट कोट अनंत अनंत बार शुक्राना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ और मैं अपने सिस्टर के माध्यम से जुड़ी हूँ जी गुरु जी के साथ। गुरु जी उसको भी खूब सारा ब्लेस करें। और आज मैं मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ जी 31 अक्टूबर का शुक्राना सत्संग। तो आज पहली है, तो फर्स्ट है, आज 1 नवंबर, तो मैं 31 का करूँगी जी। आज वाला मैं कल सुबह करूँगी जी। आज मैं संध्या वेले का शुक्राना सत्संग करने जा रही हूँ जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी 31 अक्टूबर का 2 दिन, इस बार 2 दिन दिवाली थी जी, 31 और 1 को, जैसे कल भी थी और आज भी। तो कल हम माथा टेकने गए थे, सुबह जल्दी उठे थे जी मैं अपने अंकल के साथ। तो बाबा खेतरपाल जी को माथा टेकने गए थे हम। 2-2:30 बजे उठे थे जी, 3 बजे निकल गए थे और 3:30 पौने 4 आ गए थे वापस। तो माथा टेके, तो देखिए गुरुजी ने कितनी हेल्प की। मैंने उनको बोला था कि गुरुजी प्लीज़ मेरे साथ चलिए, आप वहाँ पे रश ना हो, क्योंकि लाइनें लग जाती है तो बहुत मुश्किल हो जाता है जी खड़े होने में। मेरे पैर में प्रॉब्लम है। तो गुरुजी ने कितनी मदद की। बिल्कुल भी रश नहीं था, बिल्कुल खाली था बाबा खेतरपाल जी का जगह, वहाँ पे मंदिर। तो जब हम माथा टेक के वापस ब्लेसिंग्स लेके वापस जाने लगे, तब थोड़ा रश हो रहा था। तो बहुत बहुत शुक्राना। पहले तो सुबह सुबह ही गुरु जी महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जी। फिर आके गुरु जी का देग बनाई जी। बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी का। तो देग नहीं बनाई, सॉरी, देग तो आज बनाई थी जी। तो फिर हमने मतलब प्रसाद का भोग लगा दिया गुरु जी को। आके मैं सुबह ही चाय बना के, तभी मैंने चाय बना दी सुबह 4 बजे। तो उसके बाद फिर दोबारा मतलब गुरु जी को भोग लगा दिया फ्रूट वगैरह का। तो उसके बाद जी मैं मंदिर गई थी, शिव मंदिर, तो माथा टेकने गई। गुरुजी का बहुत अच्छे से ब्लेसिंग्स मिली गुरु जी की। बहुत आराम से माथा टेका मैंने। ऑटो में गई थी जी। फिर उसके बाद वहाँ पे एक आदमी था जी, वो कह रहा था कि मुझे खाना खाना है। तो मैंने कहा पैसे ले लो। कहते नहीं, खाना खाना है। मैंने कहा तो फिर मुझे छोड़ के और जहाँ पे खाना खाते हैं, तो
और फिर हम उसको लेके गए जी ऑटो में, और ऑटो वाले भैया ने आगे बैठाया उसको, तो हम चले गए उसको जहाँ पे उसने खाना था तो वहीं पे छोड़ दिया। तो देखो गुरुजी महाराज जी ने पता नहीं कौन से कष्ट कटवाए मेरे उसकी वजह से, उस राही, क्योंकि वो कह रहा था कि मैं खाना ही खाना है जी, पैसे नहीं मांग रहा था। तो पर फिर भी मैंने पैसे मतलब दे दिए, जो खाने के जितने बनते थे ज़्यादा ही दे दिए थे जी। सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी। तो गुरुजी महाराज जी ऐसे ही कष्ट कटवाते रहे, आशीर्वाद देते रहे जी। कोई उनकी लीला नहीं आ रही है, पता नहीं कैसे किस किस वे से वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। तो बाकी फिर जी मैं वहाँ पे केले बांट के आई, मंदिर में केले लेके गई थी भोग लगाने के लिए। तो उसके बाद गुरुजी ने संकेत दिया था, आदेश दिया था सॉरी, कि 5-7 दिन 7 दीवे घी के जलाने हैं जी। तो वो मैं जलाती हूँ, एक तुलसी माता के पास, 2 अपने रूम में, और 2 दूसरे रूम में जहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है, और एक बेड़े में जी। तो ऐसे मतलब सारे पूरे 7। तो सॉरी संगत जी, मेरा गला थोड़ा ख़राब हो रहा है, एक पोल्यूशन इतना हो रहा है आज। तो 2 दिन दिवाली थी जी, कल भी और आज भी है। तो मैं कल भूल गई थी क्योंकि मेरे थोड़ी थकावट हो रही थी, तो मैं लेट उठी थी। वैसे तो अमृत वेला संभाला, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने अमृत वेला बख्शा हुआ। बाकी संगत जी आप भी अमृत वेला संभाला करें और मंत्र जाप करा करें, और जपजी साहिब सुखमनी साहिब जी का पाठ करा करें। तो गुरुजी में सभी को खूब सारा ब्लेस करें और अपने दिनचर्या में नित्य बढ़ा दीजिए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी बहुत ज़्यादा शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना गुरु का, आपका बहुत बहुत शुक्राना। तो मेरे से अब थोड़ा बोला नहीं जा रहा जी, तो मैं इसी के साथ संगत जी आगे की सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। आज का मैं कल सुबह अमृत वेले में शेयर करूँगी। तो बहुत बहुत शुक्राना जी, बहुत ज़्यादा शुक्राना। और फिर कल सॉरी एक चीज़ तो बताना भूल गई, कल फिर हमारे बड़े अंकल जो सत्संग के, वो भी गिफ्ट दे के, मैं उनको भी गिफ्ट दे के आई थी जी घर पे नेस्ले का। तो फिर वो शाम को आए घर पे ब्लेसिंग देने, और मैंने कहा ये अंकल आपने ऐसे खेचल की, कहते नहीं ये आपके लिए ब्लेसिंग है गुरुजी महाराज जी के, क्योंकि उन्होंने गुरुजी महाराज जी को विराजमान किया हुआ अपने घर, बहुत बड़े बड़े स्वरूप से हैं जी, मंदिर टाइप बनाया हुआ उन्होंने। तो जब भी मैंने वो रसगुल्ला खाया, उन्होंने उसमें एक रसगुल्ले का भी डिब्बा था। तो थोड़ा मेरा गला ठीक हो गया था जी। आज थोड़ा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, तो इसकी वजह से मतलब मुझे थोड़ा बोलने की दिक्कत हो रही है, क्योंकि पटाखे बहुत ज़्यादा है और इतना धुआं हो रहा है जी। सॉरी, वैसे तो गवर्नमेंट कहती ग्रीन पोल्यूशन दिवाली मनाओ पोल्यूशन रहते, पर लोग नहीं हटते जी। तो चलो गुरुजी महाराज सबको ब्लेस करें, भूल चूक माफ़ करना संगत जी गुरुजी। तो आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। लव यू गुरु जी, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना। जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी। लव यू गुरु जी, थैंक यू सो मच संगत जी फॉर लिसनिंग टू दिस सत्संग, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। संगत जी मैं रिंकल आंटी पंजाब से बोल रही हूँ, और ये मेरा गुरु जी के आगे शुक्राना सत्संग है जी अमृत वेले का। आज 2 नवंबर है जी, तो मैं कल का आपको सुनाऊंगी 1 नवंबर का, दिवाली वाले दिन का।
तो मंत्र जाप के साथ शुरू करते हैं जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी कल 2 दिन दिवाली थी, परसों 31 को और पहली को कल। तो परसों का तो मैंने शेयर कर दिया था रात को जी संध्या वेले में। आज कल का शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के चरणों में कुछ भूल चुक होगी तो संगत जी और गुरु जी माफ़ करना जी। महाराज आपके सहारे ही हैं गुरु का, आपने हमें जो थामे रखा है, हमारी बाँह पकड़ी है, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना जी, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के ले लिया उसका भी बहुत बहुत शुक्राना। हर पल का शुक्राना, पल पल का शुक्राना, लख लख वाह शुक्राना जी। आई लव यू सो मच गुरुपा, यू आर सो स्वीट, सो केयरिंग, सो नाइस। बहुत इशारे देते हैं आप, संकेत भी दे देते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आप जैसा कोई नहीं। आई लव यू सो मच, बहुत ज़्यादा शुक्राना जो आपने हमारे हाथ थामे रखे, ऐसे ही हाथ पकड़े रहना गुरुपा। हम आपके सहारे हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है गुरुपा। पहले ज़िंदगी इतनी बेकार थी, इतनी नेगेटिविटी थी, आपके आने से बहुत पॉजिटिविटी हो गई है और जीवन खिला खिला रहता है आपके सहारे। बहुत ज़्यादा शुक्राना गुरुपा। दिल करता है काम करने को, सुबह अमृत वेले उठने को। थोड़ी सुस्ती ज़रूर आ गई थी क्योंकि रात को लेट सोई थी 2 दिन, तो उसकी वजह से कल से पूरे टाइम पे उठेंगे जी। बहुत बहुत शुक्राना, आप ही उठाने वाले हो। तो सारी संगत पे भी मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा। मैं आपकी दोती है जो मेरी बेटी, आपकी दोता। हमारा तो कुछ भी नहीं है, हमारे में जो कुछ है सो तेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे मेरा जी। तो आपकी दोती का आज पेपर हो रहा है जी, होने वाला है, पता नहीं हो रहा है कनाडा में। उसका बहुत ख्याल रखना, सब कुछ आता है उसको, अंग संग रहना गुरुपा। सुबह सुबह अरदास लगा रही हूँ उसके, हमेशा साथ देना, रास्ते में आने जाने में, हर काम में मुश्किल परेशानी से दूर रखना उसको, ख्याल रखना उसका। सारे पेपर अच्छे हो जाए महाराज, दया करना, कृपा करना। और आपके दोते को भी पायलट बना देना, हेल्प करना महाराज। पोते दोते सबका ख्याल रखना, सारे बच्चों का ख्याल रखना जी, सारी संगत परिवार का। और जो आंटी जी शेयर करते हैं सत्संग, उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना, सारी फैमिली को। तो सॉरी जी, कल का मैं आपको बताती हूँ फर्स्ट का। तो कल दिवाली वाला दिन था जी, तो गुरु जी का भोग बनाया, खीर बनाई जी और खाना खिलाया था मम्मा ने। इनको जो रिवाज होता है, तो मैंने भोग बना के गुरु जी को लगाया था जी। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने चाय प्रसाद और भोग, और अभी भी मैं चाय बना के गुरु जी को भोग लगा के फिर पी के आई हूँ जी। तो मम्मा थोड़े वीक हो रहे हैं, तो प्लीज़ मेरी दोनों मम्मा को, इधर माँ सासू माँ को और उधर वाली मम्मा को ख्याल रखना, इनकी सेहत अच्छी बख्शना, ताकि 2-4 साल बहुत अच्छे से निकल जाएं गुरुपा, बिना विघ्न के। वैसे तो काफ़ी साल निकल जाए, पर कोई डगमगाने मत देना इनको भी गुरु का। और क्योंकि मेरे खुद के पैर में इतनी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ हेल्प करिए, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए, दुख कष्ट हर लीजिए हमारे। प्लीज़ माफ़ कर देना, अगर पिछले और जो भी हमने पाप किए हमें माफ़ कर दिए, बख्श दो, हमें माफ़ कर दो गुरुपा। कान पकड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए गुरुपा। और फिर हमने भोग लगाया जी। फिर मैंने थाली भी 2-4 रोटियाँ और बना के दोपहर में, तो 11 बजे मत्था टेक के आए गुरुद्वारा साहब जाके। और फिर मैं और मम्मा ऑटो में, और फिर हमने वहाँ पे जो बैठे होते हैं वो खाने वाले, वो मतलब उनको भूख लगी होती है, उनके लिए 2 थालियाँ लेके गए थे। जो थाली खाली थी मैं धो के रख ली थी जलंधर मंदिर से, वो मैंने थाली धो के रख ली थी। इधर मैं गई थी जी जलंधर मंदिर 2-3 महीने पहले, तो मैंने वो थालियाँ रखी हुई थी धो के। तो एक बड़े मंदिर वाली थी, एक जलंधर मंदिर वाली, तो वो वाली थालियाँ जी मैं फिर भर के और उनको गरीबों को दे के आई जिनको खाने की ज़रूरत थी। बाकी पैसे वगैरह
की सेवा की गुरुजी महाराज, ऐसे आप करवाते रहे, बाकी सब ठीक ठाक रखना। मुझे आपकी फिज़िकली सेवा करनी है जी। बड़े मंदिर में, रसोई घर में कुछ भी दे दीजिए काम मुझे, बर्तन मांजने का, सब्जी काटने का, आटा गूंदने का, कुछ भी आपको बड़ी शौक़ है मुझे गुरुपा। मेरे कर्म कटवा दीजिए प्लीज़ गुरुपा। आई लव यू सो मच गुरुपा, बहुत दिलों से अरदास कर रही हूँ। बाकी सब ठीक ठाक रखना, आप बच्चों का ख्याल रखना, सारे परिवार का ख्याल रखना, मेरे अंकल का, इधर वाली फैमिली का, उधर वाली फैमिली का, मम्मा वगैरह का, भैया भाभी और मेरी बहन का, जिसने जोड़ा मुझे आपके साथ, उसकी सारी फैमिली ब्लेस करना। कनाडा में जो मेरे देवर है और मेरी बच्ची वहाँ पे, सबका ख्याल रखना, आप सबका ख्याल रखना, सारी संगत परिवार का, सबको मेर बरात रखना। और अमृत वेला बख्शना जी, जपजी साहिब, सुखमनी साहिब, चौपाई साहिब, हनुमान चालीसा, सारे पाठ अच्छे से कर सके, मंत्र जाप भी कर सके दिन रात। आपकी सहायता चाहिए, आप साथ देंगे तो सब कुछ हो जाएगा गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। आई लव यू सो मच। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी आप भी अपना नित्य करिए और जल प्रसाद पीजिए, चंदन टीका लगाइए, जोत का घी लगाइए और सारी नेगेटिविटी दूर कर दीजिए। देखिए गुरुजी ने दिवाली के बहाने कितना कुछ बाहर निकलवा दिया, अलमारियों में से, घर के कोने कोने से एक एक चीज़ निकलवा दी जो गलत थी। आगे से भी ऐसे संकेत देते रहना गुरुपा, आपके सारे ही हम। तो बहुत बहुत शुक्राना जी मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा। और सारा कुछ ठीक रखना, जहाँ भी आए जाएं सब आप साथ चलें, आपको साथ लेके जाएंगे, साथ ही आएंगे। आप ही हमें मार्गदर्शन करना जी। कुछ भी गलती होगी माफ़ करना। सॉरी मेरा थोड़ा गला ख़राब हो रहा है, पर कुछ गलती होगी माफ़ करना। तो आपका ही साथ चाहिए दिन रात। तो मैं इसी के साथ आगे सत्संग की तैयारी में लगती हूँ जी। और आपका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू सो मच संगत जी, थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी।